नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ लेते मैथ एफडी यादव, और उसके अंदर हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है साधारण ब्याज। और इंग्लिश में कहते हैं हम इसे सिंपल इंटरेस्ट। और शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इसे हम एसआई। तो इसके जो है इससे पिछली वीडियो में, इससे पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर कर लिए हमने 15 तक। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिए? क्वेश्चन नंबर कर लिए भैया हमने 15 तक। और आज रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। आज जो रहने वाला है वो रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 16। तो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बात बोली है। क्वेश्चन नंबर 16 में जो है क्या बात बोली है, तो देखो इसमें बोला गया है, ए ने 31 दिसंबर 2011 को अपने मित्र बी से मिलकर 2000 रुपये की राशि इस शर्त पर उधार ली कि वह एक वर्ष बाद इसे 8% के साधारण ब्याज के साथ लौटा देगा। किंतु ए जो है 1 जनवरी 2012 को ही धनराशि लौटाने की स्थिति में आ जाता है। तो हमें बताना है इसे, यानी कि उसे बी को कितनी धनराशि लौटानी होगी। चलो जी, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो टाइम दिया है इसमें, और देखो टाइम जो है कैसे दिया है, मतलब इसमें टाइम देखो कैसे निकालेंगे हम। क्या दिया ही है 31 दिसंबर और 2011 से लेकर 1 जुलाई, कहाँ है भाई, यहाँ लिखते हैं 1 जुलाई जुलाई 1 जुलाई और 2012 है। तो देखो टाइम कितना हो गया, इनके बीच में टाइम कितना हो गया, 31 दिसंबर 2011 से 1 जुलाई 2012 तक हो गया टाइम, 6 माह। ये हो गए 6 मंथ या 6 माह। तो टाइम आ गया 6 माह। टाइम निकाल लिया हमने 6 माह। और तो पहले हम यहाँ से साधारण ब्याज निकालेंगे, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। और वो कैसे निकालते थे, इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया था। उसका सूत्र होता है SI बराबर P गुणा में R गुणा में T, और अपॉन में बताया था सर वो आता है 100। सर P क्या है इस जगह? P बताया था हमने, वो है मूलधन। P है मूलधन। सर R क्या है? R है भैया दर। और T क्या है सर? T है समय। सर SI क्या है? SI है ब्याज। तो B को कितनी धनराशि लौटानी होगी। तो भैया देखो कितनी धनराशि लौटानी होगी, तो जो रुपये इसने लिए हैं वो तो लौटाएगा, प्लस में 6 महीने का ब्याज और लौटाएगा। तो हम क्या निकाल लेंगे, 6 महीने का ब्याज निकाल के और जो धनराशि उसने ली है उसमें ऐड कर देंगे, तो बस वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखो पहले हम ब्याज निकालते हैं, यानी कि SI बराबर मूलधन कितना हमारा, कितनी राशि ली थी, 2000 रुपये की। 2000 रुपये की राशि ली थी उसने, और गुणा में दर आती है, और दर कितनी थी, 8। दर थी भैया 8% की। और टाइम आपको पता है 6 माह, और 6 माह को काय में कन्वर्ट करेंगे हम, साल में, यानी कि वर्ष में। तो 6/12 ये जो है इससे पिछली वीडियो में बता चुके हैं। 100 क्यों आया, क्योंकि भैया फॉर्मूले में है। तो सर 6 से काटो, फिर लो काट दिया 2 बारी, और 2 से काटो फिर से 4 बारी, और 2 जीरो से 2 जीरो काटो, काट दिए। तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, और 2 से काट दिए से, तो ये आएगा 20 चौक 80। तो 20 चौक 80, तो 80 रुपये का तो आइए ब्याज।
₹80 का तो आई है ब्याज। तो देखो कितनी धनराशि लौटानी होगी, तो जो 2000 रुपये लेकर आया था वो तो लौटाएगा ही लौटाएगा, प्लस में 6 माह का ब्याज और लौटाएगा, प्लस में 6 माह का ब्याज और लौटाएगा। तो आप क्या होगा सर इस हिसाब से, तो आपका आंसर 2080 आएगा। तो हाँ भैया 2080 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 2080 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो वो जो है ना बी को कितनी धनराशि लौटानी होगी, तो बी जो है 2080 लौटाएगा, बी जो है 2080 रुपये लौटाएगा। तो बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, रुपये। ये लो करो नोटिस है, इस क्वेश्चन को नोट करो। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 16। इसे भी नोट कर लो भैया, और यो तो आपके याद हो गई, नोट करना चाहते हो तो नोट करो, और नहीं तो भैया याद हो गई। और इस जगह क्या है यो PR है, यो दर, ना कि PRT, मूलधन दर समय। समझ रहे हो नहीं, इतनी बात तो आप समझ जाते हो। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 16 तो कर लिया, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो। तो इसमें बोला गया है 640 के मूलधन को 2.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 768 का मिश्रधन बनने में कितना समय लगेगा। टाइम पूछा भैया, क्या पूछा टाइम। चलो जी टाइम भी बताएंगे भैया। तो 640 की जो है उसकी मूलधन था, 640 उसका मूलधन था, और कुछ समय बाद क्या हमसे टाइम तो पूछा है, यानी कि हाँ कुछ समय बाद वो जो है 768 रुपये हो जाता है, और दर दे रखी है भैया, यानी कि रेट दे रखा है। कितना है भैया 2.5%। तो इसे जो है इस दर से होने में कितना समय लगेगा ये बताना है हमें, यही तो बताना है। कितना समय लगेगा। तो देखो पहले यहाँ से एक बात समझो आप, अगर मैं जो हूँ मेरे पास 100 रुपये है, और मैं जो हूँ 100 रुपये जो है कुछ समय बाद 120 हो गए। मेरे पास 100 रुपये थे और मैंने जब ये बैंक में डाले तो ये हो गए 120 कुछ समय बाद। तो आपसे मैं पूछूं यहाँ से जो है साधारण ब्याज कितना मिला, मतलब मुझे ब्याज कितना मिला। अरे भैया 100 रुपये थे मेरे 120 हो गए, तो आप बोलोगे सर ये तो आसान सी बात है, 20 रुपये का ब्याज मिला आपको। तो कैसे करा आपने, ये मिश्र धनी तो है हो गए। तो देखो मिश्र धन में से आपने मूलधन तो करा होगा माइनस, बताओ मिश्र धन में से आपने मूलधन तो माइनस करा होगा। तो बस यहाँ से जो है हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे, 768 माइनस 640। तो देखो जैसा आपने इसमें करा था इसी प्रकार इसमें, तो 768 माइनस 600 कितना आ गया भैया 128। तो 128 जो है ना ये है आपका ब्याज, 128 तो है ब्याज, 128 ब्याज है, यानी कि SI की जगह लिख दिया हमने 128 बराबर P दे रखा है 2.5%, और R है यू है R, और P मूलधन वो है 640, लिखो 640। टाइम पूछा है सर, तो T की जगह टाइम, हमें पता नहीं तो टाइम तो पता नहीं है, और पॉइंट हटाओ तो नीचे 0 आएगा, और 1 0 से 1 0, और 25 चौका 100, 4 है, और 4 से काटो, 4 ही करना 4, 4 छंग 24, और 16 8 128। तो टाइम आई गया भैया, टाइम जो आई है आपके पास वो आई गया 8 साल। साल हो तो साल और वर्ष हो तो वर्ष, जो भी ऑप्शन में हो। तो 8 साल हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 8 साल हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो देखो 640 जो है वो 8 साल में इस दर से इतने रुपये हो जाएंगे, 640 जो है 8 साल में इस दर से इतने रुपये हो जाएंगे। तो बस ऑप्शन नंबर बी लगा लो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 18।
इसमें भी क्या बात बोली है, तो क्वेश्चन नंबर 18 इसमें बोला गया है यदि 1,000 रुपये को 12.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाए तो मिश्र धन आपको बताना है। चलो जी आइए बताएंगे मिश्र धन। तो मिश्र धन बताना है तो आप जो है ना ऐसा क्या निकाल लोगे, साधारण ब्याज निकाल लो और जो है और मूलधन कितना है 1,000, तो 1,000 में को साधारण ब्याज निकाल के ऐड कर लेना, वही आपका मिश्र धन हो जाएगा। तो देखो पहले हम वो निकालते हैं क्या, साधारण ब्याज। तो ऐसा ही हमें निकालना है। मूलधन कितना है 1,000, 1,000, दर दे रखी है 12.5%, टाइम कितना दे रखा है 2 साल, 2 साल का तो निकाल लिया हम ब्याज। और अपॉन में तो आपको पता ही है 100 आता है और पॉइंट हटाते हैं तो यही पता है, जब पॉइंट हटाते हैं और एक नंबर है तो 1 0 आएगा और 1,000 से 1,000 भी कट जाएगा, यही पता है आपको। और 125 धुनी 250 होते हैं, आपको यो भी पता है। तो आपको क्या नहीं पता, आपको तो सभी पता है। तो मिश्र धन बताना था आपको, जो है मिश्र धन बताना था। तो मिश्र धन बताना था यानी कि अमाउंट बताना था, और वो बताया था हमने अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल यानी आपका जो मूलधन है जो आपने जमा किया है या फिर आपने उधार लिया है वो, प्लस में साधारण ब्याज यानी कि SI, ये होता है आपका मिश्र धन। और प्रिंसिपल यानी कि मूलधन था आपका 1,000 प्लस में SI वो निकाल दिया आपने 12 कितना 250, तो इसे आप जोड़ोगे तो आपका मिश्र धन हो जाएगा 1250। ऑप्शन नंबर देख लो भैया, ऑप्शन नंबर बी। तो मिश्र धन जो है 1250 रुपये हो जाएगा। मिश्र धन जो है 1250 रुपये हो जाएगा। करो नोटिस है, हर एक क्वेश्चन को भैया नोट करते चलना, हर एक क्वेश्चन को जो है अच्छी तरीके से नोट करते चलना। करो इसे भी नोट। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 पढ़ो और समझो और फिर करो। तो देखो इसमें बोला गया है रमेश ने जो है 13% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 1,200 रुपये उधार लिए। कितने हैं ये 12,000 रुपये उधार लिए। और रमेश उधार चुकता करने के लिए 5 वर्ष से कितने रुपए का भुगतान करेगा, 5 वर्ष से कितने रुपए का भुगतान करेगा। तो देखो भैया 12,000 रुपये तो वो देगा ही देगा, प्लस में जो 13% की दर से 5 साल का ब्याज आएगा वो भी तो देगा। तो हम क्या निकाल लेंगे, ब्याज निकाल लेंगे और 12,000 में जोड़ देंगे, तो इतने रुपए तो देगा वो। तो सर समझ में नहीं आया आपने क्या कहा। तो देखो क्या कहा हमने, हम जो है ना ब्याज निकालेंगे कितने साल का, 5 साल का ब्याज निकाल लेंगे 13% की दर से। और मूलधन आपको दे रखा है, मूलधन आपको दे रखा है 12,000 और टाइम भी दे रखा है 5 वर्ष और दर भी दे रखी है 13%। तो बताओ ब्याज नहीं निकाल पाओगे यहाँ से आप? अरे बताओ भैया यहाँ से आप ब्याज नहीं निकाल पाओगे? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ब्याज तो हम निकाल पाएंगे यहाँ से। और 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए हमने और 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 1 जीरो ये आ गया गुणा में 13 और 13 छंग 78, 13 छंग 78 कितना आ गया 780। कितना आ गया 780। 13% 5 और 12,000 2 जीरो से 2 जीरो 12 पंजे 60 और जीरो आ गया 13 छंग 78, 2 जीरो आएंगे इस जगह, 2 जीरो ना 2 जीरो आएंगे। तो बस इतने रुपये देने पड़ेंगे। ये तो आ गया आपका ब्याज। और आपका मूलधन कितना था, तो आपको देने पड़ेंगे 12,000 प्लस में 7,800, तो ये हो जाएगा 19,800। तो 19,800 रुपये आपको देने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर सी लगा लो, ऑप्शन नंबर सी।
तो आपको देने पड़ेंगे 19,800। तारो भैया से इस क्वेश्चन को नोट करो। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखो, पढ़ो पहले ऐसा क्या बात बोली है इसमें। क्वेश्चन नंबर 20 जो है पढ़ो। तो इसमें बोला है निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 500 रुपये की राशि 2 वर्षों में 600 हो जाती है। यदि ब्याज की दर को आधा कर दिया जाए तो 500 रुपये की राशि 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी। 500 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी। तो देखो 500 रुपये की राशि 2 वर्षों में 600 हो जाती है। 500 रुपये की राशि थी और 2 वर्षों में जो है ना, यो 2 वर्ष बाद देखा आपने तो ये 600 हो गई। तो आप बोलोगे सर 600 हो गई 2 वर्षों बाद, तो इसका मतलब 2 वर्ष का ब्याज 100 रुपये है। 2 वर्ष का ब्याज 100 रुपये है। 600 में से माइनस कर दिया 500, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना है 600। तो 500 रुपये की राशि 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी यदि हम दर को आधा कर दें। तो पहले भैया यहाँ से दर निकाल लो। दर को आधा तभी तो करोगे जब दर निकाल पाएगो। जब दर यहाँ से निकाल पाओगे तो दर निकाल पाएंगे हम। साधारण ब्याज 600 माइनस 500 वो आ गया 100, और मूलधन आपका 500, टाइम है आपका 2 वर्ष, दर हमें पता नहीं है, और अपॉन में आता है 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 2 पंजे 10 या 5 दूनी 10, और 10 से 100 कटेगा 10 बारी, तो आर का मान आ गया 10%। तो दर आ गई भैया आपकी 10%। अब जो है ना क्या करा गया है, बोला गया है दर को आधा कर दे। यदि हम दर को आधा कर दे तो 500 रुपये की राशि 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी। 500 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी 2 वर्षों में। तो ब्याज निकाल लो पहले यहाँ से, और 500 में फिर जोड़ देंगे हम। तो देखो SI और मूलधन आपको पता ही है, दर को आधा करना है यानी कि 10 है तो 5 करनी है, और वर्ष 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो देखो बटे में आता 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 पंजे 25, और 25 दूनी 50, 25 दूनी 50। तो देखो 2 वर्षों में जो है वो कितनी जाएगी। 500 रुपये तो आपके थे ही, 500 रुपये तो मूलधन था आपका, और 50 रुपये और बढ़ गए, तो वो जो है इतने रुपये जाएगी कितने 500 प्लस 50, 550 रुपये, 550 रुपये। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो करो नोट इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को भैया नोट करो। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। समझ में आइए क्वेश्चन तो भैया आपको समझ में आइए होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है किसी राशि पर 7% प्रति दर, किसी राशि पर 7% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 700 है, तो मूलधन आपका कितना है ये बताना है। अरे भैया मूलधन बताना है आपको, तो आसान क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21, तो दर कितनी है 7% और समय है 5 वर्ष, और साधारण ब्याज है 700 रुपये। साधारण ब्याज जो है वो कितना है 700। तो SI है आपका 700 बराबर प्रिंसिपल आपको बताना है, और दर कितनी है, दर है 7%,
और समय कितना है, समय है 5 वर्ष, और अपॉन में क्या आता है, अपॉन में आता है 100। तो बताओ 5 से, बस ये तो सॉल्व करना, प्रिंसिपल बता दोगे आप। यहाँ से 7 से इसे कैंसिल कर दो, 100 बारी कटेगा यो, और 100 की गुणा इसमें कर दो डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा, 100 की गुणा इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 10,000। 10,000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5p। 5 से काट दो इसे, 5 दूनी 10 और 3 जीरो, तो आपकी जो राशि है वो 2,000 है। आपकी जो राशि है वो कितनी है, 2,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आई है क्वेश्चन, रुपये है यो, ऑप्शन नंबर सी। देखो दोबारा समझो, साधारण ब्याज तो इसमें दे रखा है क्वेश्चन में इतना है 700 रुपये, और दर दे रखी है भैया 7%, टाइम दे रखा है इतना, और आपको यो बताना है यानी कि प्रिंसिपल बताना है। तो बस फॉर्मूले में रखा, कुछ नहीं करा, सॉल्व कर लो यार, ये तो आसान क्वेश्चन है, सॉल्व कर लो इसे। बस पी का मान बताना था यानी कि प्रिंसिपल बताना था, और वो बता दिया हमने 2,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी, 2,000 रुपये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, क्वेश्चन 22 देखो। ट्वेंटी टू, चल जा भाई। तो इसमें बोला गया है, साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर पर 4300 की राशि 2 वर्षों में बढ़ाकर इतनी हो जाती है। 4300 रुपये की राशि थी, और 2 वर्षों में जो है बढ़ाकर वो कितनी हो जाती है, इतनी हो जाती है 46-44, इतनी हो जाती है। तो कौन सी राशि साधारण ब्याज दर द्वारा इस ब्याज दर पर 5 वर्षों में बढ़ाकर 10,104 हो जाएगी, 10,104 हो जाएगी। तो यहाँ से जो है क्या निकाल लेंगे हम, दर निकाल लेंगे यहाँ से। इतनी यो राशि थी, 2 वर्षों में इतनी हो गई, तो ब्याज बताओ कितना हो गया, तो ब्याज घटा दो इसमें से, इतनी हो गई। मिश्र धन में से आप मूलधन घटा दो तो ब्याज का पता चल जाएगा आपको। तो आप क्या हो गए, घटाते हैं अभी लो, तो ये हो जाएगा, ब्याज आ जाएगा आपके पास 4 और 3 344, ब्याज आएगा 344। और मूलधन तो आपको पता है, टाइम आपको पता है, दर आपको पता नहीं, और दर ही तो पता करना है हमें। अपॉन माता 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो भी कैंसिल हो जाते हैं, हाँ। और 2 से इसे काटे, 17 कम 17 दूनी 34, और यो 2 बारी, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, और 2 का 2 और 1 3, सही है। 172 बारी कट गया हो, 2 से कट गया 172 बारी। अब 43 से काटो भैया से, 3 दूनी 6, 43 से क्या बारी जाएगा 43 से, तो 80, 3 3 9, 3 चौक 4 3 12,
4 तिया 12, 16 एक 17, क्या बारी जाएगा भैया? 4 बारी। तो 43 से जो है ये कटेगा 4 बारी, तो दर आ गई आपकी 4, दर आ गई आपकी 4%। दर तो आ गई आपकी 4%। और हमसे पूछा है कौन सी राशि, तो हमें नहीं पता कौन सी राशि, तो हमने मान ली पी। तो पी राशि 5 वर्षों बाद, 5 ईयर, 5 वर्षों में बढ़ाकर कितनी हो जाएगी? 10,104, इतनी हो जाएगी। तो हमसे पी का मान पूछा, यानी कि कौन सी राशि पूछी है, वो राशि बताओ कौन सी है। तो करो इसे सॉल्व, अच्छा क्वेश्चन है। क्या करोगे? साधारण ब्याज जो है क्या, किसे साधारण ब्याज आ जाएगा? मिश्र धन माइनस मूलधन। तो साधारण ब्याज रखो इस जगह, करो। देखो साधारण ब्याज जो जाएगा वो मिश्र धन में से आप मूलधन माइनस करोगे, यानी कि पी को माइनस करोगे, तो ये तो आइए आपका साधारण ब्याज, यानी कि एसआई का मान आ गया बराबर पी, यानी कि प्रिंसिपल बताना है कौन सी राशि है वो। टाइम 5 वर्ष, दर तो सर आपने निकाली है अभी 4%। और आप कहते हो सबके अपोन में 100 आता है, तो भैया मैं नहीं कहता, ये सूत्र में लिखा है, सूत्र में जो है सबके अपोन में 100 आता है। तो सॉल्व कर लो फिर इसे, 4 से काटो इसे, 25 बारी, 5 से काटो, 5 पंजे 25, 5 की मल्टीप्लाई इस पूरी ब्रैकेट में करो। तो 5 चौकू 20, 5 ही कना 5 और 5 ही कना ये लो 5, इसकी गुणा इसमें कराओ तो ये आएगा। और पी में भी तो है इसकी गुणा, तो 5 पी, और बराबर में क्या बचा सर? तो बराबर में बचा भैया पी, बराबर में बचा पी। इसे ले जाओ उस साइड, काय में जाएगा भैया? प्लस में। तो ये हो जाएगा 6p बराबर में 50 और 520। पहले हम देखते हैं, ये आपको दिख भी रहा ना, दिख रहा, कभी हम लिखते चले जाए और आपको दिखाई ना दे, तो हमें दिखाई तो दे रहा है। तो काटो इसे 6 से, अब इसे जो है 6 से डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 6 से डिवाइड कर लो इसे, क्या बार जाएगा? तो 6 6 54, तो ज़्यादा जाएगा 6 अट्ठे 48, तो 6 अट्ठे 48, 25 हो गया, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौक 24, 6 दूनी 12। तो वो राशि जो है ना 8,420 है भैया, वो जो राशि है यानी कि पी जो है आपकी वो 8,420 है। कितनी है? 8,420 रुपये। तो लगाओ ऑप्शन, लगाओ भैया ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब जो है साधारण प्रश्न तो हो गए हमारे खत्म, साधारण प्रश्न जो थे वो तो हो गए हमारे खत्म। अब टाइप आता है अगला, कौन सा? जब मूलधन अपने का a/b गुना हो जाए, जब मूलधन जो है अपने का a/b गुना हो जाए। तो देखो काफ़ी आसान टाइप है, और जब टाइप आसान है तो क्वेश्चन भी आसान होंगे। तो देखो, तो पहले जो है 1-2 क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक समझना, और बाकी जो क्वेश्चन है ना आप उन्हें खुद भी कर सकते हैं। तो 2-4 क्वेश्चन जो है, कितने क्वेश्चन है इसके? तो इसके इस टाइप के तो 2 क्वेश्चन है, चलो कोई दिक्कत ना है। अगर आप एक क्वेश्चन भी समझ गए तो दूसरा क्वेश्चन आप स्वयं भी कर सकते हैं। तो इसमें बोला है, ध्यानपूर्वक सुनो, पढ़ तो मैं लिया हूं भैया। किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर है, तो आपको भैया ब्याज की दर बतानी है, तो आपको ब्याज की दर बतानी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 यानी कि 23, देखो
साधारण ब्याज जो है ना, यानी कि SI साधारण ब्याज मूलधन का, यानी कि P कितना है मूलधन का 25/16, 25/16। अरे बताओ है नहीं है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल है। और इसमें बोला है वर्ष और दर ये है बराबर, बोला है वर्ष की संख्या और वर्ष जो है और दर जो है ये है बराबर, यानी कि T बराबर है P के, यानी कि टाइम बराबर है दर के। ये बात क्वेश्चन में बोली है, देखो चाहे ये बोली नहीं बोली, तो आप कहोगे सर बोलिए। तो दर बतानी है, तो भैया दर हमें बतानी है। तो देखो P का मान हो जाएगा 16, P का मान 16। अगर आप ऐसा ना करना चाहते हो तो देखो SI और P इधर गुणा में है तो इधर ले आओ बटे, इधर ले आओ बराबर से इधर, तो आएगा ये बटे में, और ये है 25/16। तो देखो P कितना है 16 और SI कितना है 25, यानी कि साधारण ब्याज हमारा 25 बराबर प्रिंसिपल है 16, प्रिंसिपल है 16 और गुणा में दर और गुणा में टाइम। और देखो भैया ये है बराबर, ये है बराबर, क्या पूछा है? दर पूछी है, तो दर पूछी है ना, तो दोनों जगह आर आर लिख लो। क्यों? दर पूछी है। अगर सर टाइम पूछता, अगर टाइम पूछ लेता तो यहाँ टी टी रख लेते, टी गुणा में टी। अब दर पूछी है तो यहाँ आर गुणा में आर, तो अपॉन में आएगा 100, अपॉन में आएगा 100। बस सूत्र में लिखा हमने SI बराबर P गुणा में R अपॉन में T। यहाँ दोनों बराबर तो इसलिए हमने आर आर, और दर पूछी है तो इसलिए। तो क्या आएगा? इसकी गुणा करो इसमें, तो ये आएगा 2500। अरे बोलो आएगा नहीं आएगा? और गुणा में आएगा 16, 16 भी आएगा, जब इधर लगा होगा तो बराबर से 16 आएगा। और यहाँ जाएगा भैया R², अगर R की गुणा R से करोगे तो R²। और सर इस पर से आप वर्ग हटाओगे ना, अगर इस पर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट चढ़ेगा आके, तो हमने इस पर से स्क्वायर हटा लिया और इधर रूट चढ़ा लिया। और सर ये तो वर्ग होता है, 2500 जो है ये होता है 5 और 2 0 का 1 0, यानी कि ये होता है 50 का, और 16 होता है 4 का। तो हमने रूट से बाहर निकाल दिया, ये हो जाएगा R। डिवाइड करियो, ऑप्शन देखो, तो ये है 4 का 4, यहाँ जाएगा 10 और 4 दूनी 8, तो यहाँ आएगा 12 सही 12 सही 2/4, 2 से डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा 1/2% की दर। दर आ गई भैया 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%। ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर देख लो भैया कौन सा है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, तेईस कर लिया, 24 देखो, 24 आप खुद भी कर सकते हैं, अगर 24 मैं ना कराऊँ तो आप इसे खुद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, कोई धनराशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्षों में स्वयं की 6/6 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। स्वयं की 7/6 गुनी, स्वयं की मतलब मूलधन की बात कर रहा है। P जो है वो 3 वर्षों में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, तो यानी कि मिश्र धन की बात कर रहा है अमाउंट। यहाँ अमाउंट बराबर, इसका मतलब यो है कोई धनराशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्षों में स्वयं की 7/6 गुनी होती है, इसका मतलब यो है। तो यो है अमाउंट, प्रिंसिपल और 7/6 गुनी। तो यहाँ से जो है इसे हम इधर ले आएंगे, या फिर इसका मान डायरेक्ट ही हो जाएगा, या फिर ऐसा ना करना चाहते हो तो देखो A अपॉन में P 7/6, मूलधन 6, मिश्रधन 7। सर मिश्रधन 7 और मूलधन 6, तो इस हिसाब से तो 1 आई है क्या? साधारण ब्याज, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ था प्रिंसिपल तो 6। सर गुणा में दर,
तो दर तो भैया इसमें पूछी है, अरे भैया दर तो हमें बतानी है, और टाइम तो दिया है इसमें 3 वर्ष। सर आप बटे में 100 भी लगाते हैं तो लगा दो 100 भी। तो आर का मान बता दो अब, यानी कि दर बता दो, तो कितनी आएगी बताओ। 2 से काट लो इसे, 50 बारी कटेगा जो, 50 के इंगर मल्टीप्लाई तो ये जाएगा 50, और 3 3 9, तो 9 के 50 के बटे में आएगा 9, और इंगर है आर। तो सॉल्व कर लो इसे। 9 सत्ते 9 अट्ठे 72 ज़्यादा हो जाएगा, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, हाँ 9 पंजे 45 सही है, 9 पंजे 45, 5 सही 5 बटे 9%, 5 सही 5 बटे 9%, हाँ 5 सही 5 बटे 9% की दर, ऑप्शन नंबर ए लगाओ। ऑप्शन नंबर ए 5 सही 5 बटे 9%। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, और क्वेश्चन नंबर 25 से जो है यहाँ से भी टाइप चेंज होता है हमारा, यहाँ से जो है हमारा टाइप चेंज होता है भैया। और जो टाइप है, जब ब्याज मूलधन का ए बटे बी हो जाए, जब ब्याज जो है मूलधन का ए बटे बी हो जाए, तो पढ़ो और समझो और करो, और फिर क्या करना, फिर आगे बढ़ना है, फिर जो है आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 25 करते ही टाइप दूसरा जाएगा। सर एक टाइप का एक ही क्वेश्चन, हाँ भैया एक टाइप का एक ही क्वेश्चन दिया है इसमें। चलो इसे मिटाते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। तो भैया आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बात बोली है। इसमें बोला है एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16 बटे 25। चलो देखो, साधारण ब्याज जो है मूलधन का 16 बटे 25, हाँ भैया 16 बटे 25। तो ब्याज की वार्षिक दर और वर्ष के बराबर है, तो ब्याज की दर पूछी। ऐसा क्वेश्चन तो हम कर चुके, अरे भैया ऐसा क्वेश्चन तो हम कर चुके, अरे बताओ कर चुके या नहीं कर चुके। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ऐसा तो हम कर चुके हैं। दर और टाइम दे रखे हैं इक्वल, टाइम और दर दे रखे हैं हमें इक्वल, और दर पूछी है, और अब तो हमें पता है डायरेक्ट पी का मान ये हो जाएगा। तो देखो ब्याज है 16, मूलधन 25, पी का मान 25 है ना, 25, दर और टाइम में बराबर, दर पूछी है तो आर गुणा आर। सर टाइम पूछता तो यहाँ टी रख लेते, कोई दिक्कत नहीं है, पर आंसर में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आप यहाँ टी टी रखोगे, टी रखोगे तो भी स्क्वायर बनेगा, और आर आर रखोगे तो भी स्क्वायर बनेगा, तो आंसर में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। पर फिर भी दर पूछी तो आर आर लिखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ हो जाएगा 1600, इसकी मल्टीप्लाई कराते हो अगर आप 100 की 16 में तो 1600। सर आप 25 भी आ जाएगा, बराबर से इधर भेजोगे तो 25 आएगा, और आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप इस पर सब वर्ग हटाते हो तो इस पर क्या चढ़ेगा रूट, तो इस पर से हमने रूट स्क्वायर हटा दिया, इधर चढ़ गया रूट। और सर इसे भी रूट से बाहर निकाल दो, रूट में जो ना अच्छा नहीं लग रहा। तो देखो 1600 होता है 40 का वर्ग, 1600 जो है वो होता है 40 का वर्ग, और 5 का वर्ग होता है 25, और 5 अट्ठे 40 तो होते हैं सर, 5 अट्ठे 40 भी तो होते हैं। तो हाँ भाई होते हैं। तो दर आ गई आपकी 8%, तो दर आ गई आपकी 8%। करो नोटिस है, क्वेश्चन नंबर 25 को जो है नोट करो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, और क्वेश्चन नंबर 26 जो है क्या है, टाइप चेंज है भैया क्वेश्चन नंबर 26 से।
तो कोई दिक्कत नहीं है। और टाइप बता दूं आपको कौन सा है वो, तो यो टाइप है जब ब्याजों का योग और अंतर ज्ञात हो। चलो जी, अच्छा टाइप है, जब ब्याजों का योग और अंतर ज्ञात हो, अच्छा टाइप है। एक एक क्वेश्चन जो है ना आप ध्यानपूर्वक समझते चलना, बहुत अच्छा टाइप है भैया, और काफ़ी आसान क्वेश्चन भी है। अच्छा टाइप है और काफ़ी आसान क्वेश्चन भी है। इन क्वेश्चनों को जो है हम काफ़ी आसान तरीके से समझेंगे, ज़्यादा भारी क्वेश्चन थोड़ी ना होते हैं ये। तो देखो, क्या बात बोली गई है क्वेश्चन नंबर 26 में। इसमें बोला गया है यदि समय जो है 7 वर्ष से बढ़ाकर तो 6,000 रुपये की एक राशि पर साधारण ब्याज 8400 से बढ़ाकर साधारण ब्याज की दर प्रतिशत में क्या होगी, तो देखो पहले इसका समझो, इसका बेसिक क्या है, मतलब ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। तो देखो सूत्र लिखो, पहले मैंने बताया था आपको SI इक्वल PRT, बताया था नहीं बताया था? अरे बोलो, बताया था नहीं बताया था? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बताया। तो इसमें क्या होएगा, अगर SI यानी कि साधारण ब्याज बढ़ाएगा तो इंगर भी कुछ ना कुछ बढ़ाएगा, यानी कि टाइम, या तो फिर टाइम बढ़ाएगा या फिर दर बढ़ाएगा या फिर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन बढ़ाएगा, और बराबर से इधर घटाएगा यानी कि साधारण ब्याज घटाएगा, तो इन तीनों में से कुछ ना कुछ घटाएगा, यानी कि समय घटाएगा या फिर दर घटाएगा या फिर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन घटाएगा, और इनका इधर साधारण ब्याज का योग दिया होगा तो इधर भी किसी ना किसी का योग दिया होगा, और इधर अंतर दिया होगा, तो इन तीनों में से किसी ना किसी का अंतर दिया होगा। तो देखो इसमें जो है क्या है, समय जो है 7 वर्ष बढ़ा दिया, तो देखो T 7 वर्ष बढ़ा दिया, तो इंगर जो है ना डेफिनेटली साधारण ब्याज जो है बढ़ाया होगा। तो हाँ, साधारण ब्याज बढ़ाया है, और यो है भैया 8400, यो कितना है 8400 इक्वल मूलधन 6,000, दर बतानी है, गुणा अपोन में 100, अपोन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, और 7 से इसे काटो, तो 7 तिगुना 7, 7 दूनी 14 और 2 जीरो इस प्रकार लगा दो, और 6 दूनी 12, अगर आप इसे 6 से काटोगे तो 6 दूनी 12, तो कितना आ गया 200, कितना आएगा यो 8400 है, और 2 जीरो से 2 जीरो, और 6 से काटोगे, 7 से काटोगे तो 7 तिगुना 7, 7 दूनी 14, तो 2 जीरो आ गए, और 6 से काटोगे तो 6 दूनी 12, इस जगह क्या है, ये मूलधन जो है हमारा वो है 6,000 ना कि 600, इस जगह 3 जीरो, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और यहाँ बचा 1 जीरो, और 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो दर आ गई आपकी 20%। दर जो निकाल दी हमने वो निकाल दी 20%, तो दर आ गई आपकी 20%। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बात बोली है, तो इसमें बोला गया है एक राशि पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज जो है वो है भैया, लिख लो, साधारण ब्याज दे रखा है 7, 4, 7 और 500, यो है साधारण ब्याज। पहले 5 वर्षों के लिए ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष, अगले 3 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष, तो राशि क्या होगी, राशि पूछिए भैया हमसे, राशि पूछिए। तो देखो
क्वेश्चन नंबर 27। इसमें बोला है साधारण ब्याज जो है वो है 47,500 पहले 5 वर्षों के लिए, और टोटल जो समय है वो दे रखा है 8 वर्ष। तो देखो पहले 5 वर्षों के लिए तो 5 वर्ष, और दर कितनी है 10%, और अपॉन मात्रा 100, और मूलधन पूछा है हमसे यानी कि प्रिंसिपल पूछा तो P यहाँ है बराबर प्लस अगले 3 वर्षों के लिए, तो अगले 3 वर्ष के लिए दर कितनी है 15%, और अपॉन मात्रा 100, और यहाँ भी क्या आएगा मूलधन यानी कि P, यहाँ क्या आएगा P। तो राशि का मान बताओ, तो क्या आएगा बताओ। इन दोनों का जो ब्याज है ना, इसका ब्याज और इसका ब्याज इतना है, इसका ब्याज प्लस इसका ब्याज कितना है इतना। ब्याज तो है यो, प्रिंसिपल और दर और समय गुणा में बटे में 100, तो ब्याज है यो। तो यहाँ से जो है एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम ले लो इसका 100 आइया, और ऊपर आ जाएगा 50, और 5 15 दूनी 30, और 15 तिया 45, और 50 और 45 हो जाएंगे 95 तो ये आइया 95 और P अपॉन इक्वल में क्या है 47,500। डिवाइड करो इसे, 5 से काटो इसे, 5 9, 5 से काटोगे तो 5 9 45, और 5 पंजे 25, और 2 0, और 100 की गुणा इधर कर दो, तो ये जाएगा 9 5 और 2 0, और 2 0 ये, और बटे में 19 बराबर में P। 19 से काटो इसे, 19 क्या बारी कटेगा 19 से, तो 19 से देखो जो क्या बारी कटेगा, तो इसका जो आंसर आ जाएगा इसे डिवाइड कर लेना, वो आ जाएगा 5000। कितना आएगा 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 50,000। इसका आंसर आ जाएगा 50,000। ऑप्शन नंबर देखो ए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, तो ऑप्शन नंबर ए लगा लो। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 28, तो कितना आइए इसका आंसर, इसका आंसर बन गया 50,000। तो बस क्वेश्चन नंबर 28 देखो, अरे ये 5 से काट दिया हमने, 19 पंजे 95, 19 पंजे 95, और देखो 4 0 ना, ये 1 2 3 4, बस 50,000 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 50,000 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 28 देखो, क्वेश्चन नंबर 28 देखो, तो 28 में क्या बात बोली है, तो यो भी क्वेश्चन जो है कुछ इसी प्रकार का है। देखो एक साहूकार एक व्यक्ति को 400 रुपये 3 वर्षों के लिए तथा एक अन्य व्यक्ति को 500 रुपये 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है। यदि कुल मिलाकर उसे जो है 600 कितने 160 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है तो ब्याज की दर क्या होगी। तो भैया ब्याज की दर बतानी है, इस पर भी, इसमें जो है आपको प्रिंसिपल बताना था, इसमें दर पूछी है यानी कि आर पूछा है, तो बस है क्वेश्चन इसी प्रकार का। तो देखो एक व्यक्ति को देता है वो 400 रुपये,
एक व्यक्ति को देता है 400 रुपये, और दर आपको पता नहीं, दर तो आपको बतानी है, पर आपको टाइम दे रखा है। वो कितना दे रखा है? 3 वर्ष अपॉन में 100। तो बताओ इससे ब्याज मिलेगा नहीं मिलेगा? ब्याज मिलेगा। देखो मूलधन और दर गुणा में समय बटे में 100, ब्याज मिलेगा। प्लस दूसरे व्यक्ति को जो देता है वो देता है 500 रुपये, दर इसकी भी नहीं पता, पर टाइम इसका भी पता है, और वो है 4 वर्ष। अपॉन में आता है 100, और इससे प्लस इससे, इस व्यक्ति से प्लस इस व्यक्ति से जो ब्याज है वो मिलता है 160 रुपये। वो मिलता है 160 रुपये। तो बस आर का मान बताना है, यानी कि दर बतानी है। तो क्या करना है इसमें भी? इसमें तो कुछ नहीं करना, 2 जीरो से 2 जीरो इस प्रकार काट दो, और ये इस प्रकार काट दो। अब जोड़ दो इन्हें, कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, और 3 चौक 12 तो ये हो गए, और 5 चौक 20, 5 चौक 20, और 20 और हम 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भैया? अरे 32 आएगा या नहीं आएगा? तो आप बोलोगे हाँ सर 32 आर हो जाएगा, और इधर सर 160 हो जाएगा। इधर 32 आर हो जाएगा, इधर 160 हो जाएगा। तो 16 दूनी 32, क्या बारी कटेगा यो? 5 बारी, 5 बारी तो कटेगा यो। 5 दूनी 10, और 5 तिया 15, 1 16, हाँ 5 बारी कटेगा यो। तो 32 से जो 5 बारी कटेगा भैया, 32 पंजे 160। तो दर यानी कि रेट आइए आपका 5%। रेट जो आइए आपका वो आइए 5%। ऑप्शन नंबर देख लो, ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा? 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखो 29 पढ़ो। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 29 अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो है क्या है, टाइम का अंतर लगाना है। हमें बताया था नहीं बताया था मैंने जब ये टाइप शुरू हुआ था? अंतर भी दे सकता है, और राशि बढ़ा के दे सकता है, घटा के दे सकता है। तो इसमें बोला गया है एक निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक दर से जो है 18 महीने तथा 24 महीने के साधारण ब्याज का अंतर जो है वो कितना है? 452। तो आपको राशि बतानी है कि वो राशि क्या है। तो देखो साधारण ब्याज का जो अंतर है ना वो कितना है? 452। तो ब्याज का तो अंतर दे दिया भाई, ब्याज का तो अंतर दे दिया। अब जो है बराबर से उधर तीनों में से एक का अंतर जरूर दिया होगा हमें। तो देखो टाइम का अंतर दिया है, टाइम का अंतर दिया है नहीं दिया, और राशि हमसे पूछी है, और दर आपको बता रखी है 8% है। और टाइम का अंतर देखो, टाइम का अंतर देखो दे रखा है 18 महीने और 24 महीने। तो कितने महीने हो गए? इनका अंतर देखो कितने हैं? 18 में को आप 6 जोड़ोगे 24 हो जाएगा, यानी कि 18 का और 24 का अंतर कितना है? 6, यानी कि 6 महीने आ गए। और यहाँ लगाना है हमें साल में से, तो 12 से हम भाग करेंगे, 12 से भाग करेंगे तो 6/12, और अपॉन में आता है 100, अपॉन में आता है 100। और 6 दूनी 12, और 2 से काटेंगे 4 बारी, और 4 से काटेंगे 25 बारी, 4 से काटेंगे 25 बारी। 25 दूनी 50, हासिल लगे 5, और 25 पंजे 125, और 5 130। तो 130 का 0 हासिल लगे 13, 25 चौका 100, और 13 तो 113। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन जो है वो आ जाएगा आपका 11,300।
प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आपका जो है वो हो जाएगा 11,300। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ो। तो इसमें बोला है एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है। क्वेश्चन नंबर 30, 29 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ो। हमने पढ़ लिया क्वेश्चन नंबर 31 और पढ़ना है 30। चलो 30 पढ़ो। इसमें बोला गया है एक राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज जो है वो कितना है 16,800। पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष और अगले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर दे रखी है 12%। तो राशि पूछिए। तो राशि P मान लो प्रिंसिपल, और दर दे रखी है पहले साल है 3 वर्ष और दर दे रखी है 8% अपॉन में 100। तो इससे ब्याज मिलेगा प्लस आगे दे रखा है और अगले 2 वर्षों के लिए। तो प्रिंसिपल तो हमें बताना है और टाइम दे रखा है 2 वर्ष और दर रेट दे रखा है 12% अपॉन में 100। तो इस प्रकार का क्वेश्चन तो हम कर चुके। इससे ब्याज मिलेगा प्लस में इससे ब्याज मिलेगा। इन दोनों से जो मिलने वाला ब्याज है ना वो दे रखा है 16,800। वो दे रखा है 16,800। राशि का मान बताना है आपको। यानी कि प्रिंसिपल। तो कर लो सॉल्व पे से। तो कितना आएगा 100 इसमें भी 100 इसमें भी है। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 100। एलसीएम लोगे तो 100 और 12 दूनी 24 और 8 तिया 24। 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। तो 24 और 24 48। 24 प्लस 24 48 आर 48 पी। ये हो गया 48 पी ना कि आर। ये होगा 48 पी। इधर क्या है सर? इधर है 16,800। 16,800 क्या बारी कटेगा उससे? 8 दूनी 16, 8 चौ 32, 8 पंच 40, 8 छंग 48, 6 बारी। देखो 6 बारी कटेगा क्या? तो 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 अट्ठे 48 हासिल 4 और 6 चौक 24 और 4 28। तो एक काम करो 4 से काटो इसे। 4 एक ना 4, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और यहाँ 2 0। 6 से 6 से काट दो 2 बारी 7 बारी। तो यहाँ जाएगा और 2 से भी काट दो इसे 35 350 और जब 100 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कितना 35 और 3 0। तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल आपका। ये हो जाएगा मूलधन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या है वो? अच्छे से लिख देता हूँ इसे मैं। मूलधन जो है आपका यानी कि P वो है 35 और 3 0 इतना। ऑप्शन नंबर है वो डी में। तो डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखो। तो
तो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बात बोली है। क्वेश्चन नंबर 31 में जो है क्या बात बोली गई है। तो इसमें बोला गया है एक धनराशि 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है, तदनुसार उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। दर पूछी भैया हमसे, इसमें दर हमसे पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर है 31। तो देखो एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज जो है ना, 5 वर्षों का साधारण ब्याज यानी कि एसआई उस राशि का 1/4 है। उस राशि का यानी कि P गुणा में 1/4 है, तो 1/4 हो गया। तो दर पूछी है, तो देखो P का मान हो गया 4, P का मान 4 और SI का मान 1, तो SI का मान 1 यो 4। दर आपको बतानी है, टाइम में दे रखा है 5 वर्ष, अपॉन में भैया 100, अपॉन में भैया 100। काटो इसे, 25 बारी और 5 से 5 बारी, इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 5 ही आएगा। तो दर जो है ना आपकी वो आ जाएगी 5%। दर जो है वो आ जाएगी आपकी 5%, ऑप्शन नंबर ए। और भैया ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा करना ना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखो साधारण ब्याज जो है उस राशि का 1/4 है, तो राशि मान लो P, साधारण ब्याज बराबर से इधर आएगा। इस राशि का कितना है 1/4, तो इसका 1/4 करोगे तो कितना आएगा P/4 आएगा, नहीं आएगा। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आएगा। और दर आपको बतानी है यानी कि R का मान आपको बताना है। टाइम है 5 साल ही तो है टाइम, अपॉन में 100। ऐसे कर सकते हैं, P से P कैंसिल और काट दो इसे कितने बारी, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 20 बारी। और R का मान यहाँ से भी जो है कितना आएगा, R का मान जो यहाँ से भी कितना आएगा भैया, इसे काटोगे तो कितने बारी आएगा 5 बारी, 4 पंजे 20, तो यहाँ से भी जो है 5% आएगा। ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, जैसा आपकी इच्छा भैया वैसे कर लो, पर हम जो करेंगे वो ऐसे करेंगे और आप जो करना ऐसे कर लेना या फिर ऐसे कर लेना। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ो। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखो किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है, तदनुसार ब्याज की दर बतानी है हमें। इसमें भी दर पूछी है, क्वेश्चन नंबर 32। तो देखो उस राशि का 9/25 क्या है, साधारण ब्याज। तो राशि मान ली P, तो ब्याज कितना है इसका 9/25, इसका 9/25, तो 9P/25 हो गया, नहीं हो गया। या फिर ऐसे कर लेते हैं आप, SI जो है उस राशि का 9/25 है, ऐसे कर लो। फिर P का मान आ जाएगा 25, SI यानी कि साधारण ब्याज आ जाएगा 9, या फिर ऐसे करो। और वर्ष कितने हैं, वर्ष है 6, दर पूछी है, आराम से पूछा गया है। तो करो सॉल्व इसे, अपॉन में आता 100, P से P कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 से काटा 50 बारी काट दिया, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो R का मान जो है वो आई है 6%, यानी कि दर जो आ गई आपकी वो आ गई 6%। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो 32 का ए लगा लो, 6%। 32 का
6%। और भैया ऐसा ना करना चाहते हो तो ऐसे भी करोगे तो कितना आएगा 6%। देखो पे का मान रख दो 25 और SI 9, टाइम दे रखा है आपको 6 वर्ष। कहाँ गया भाई, 6 वर्ष। हाँ, दर आपसे पूछी थी। अपॉन में आता है 100, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 3 से काट दो इसे, 2 बार जाएगा, यो 3 बार जाएगा। इसे काटोगे तो यो 2 बार जाएगा और 2 तिया 6 या 3 दूनी 6। यहाँ से भी कितना आ गया 6%। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 33। तो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है एक धनराशि पर साधारण ब्याज जो है उस राशि का 1/6 है। उस राशि का 1/6 क्या साधारण ब्याज। तो राशि मान लो P, साधारण ब्याज इस राशि का 1/6, तो P अपॉन में 6। या फिर ऐसे कर सकते हैं साधारण ब्याज उस राशि का 1/6, ऐसे कर लेना भैया। तो देखो क्या कहते रखा है, वर्ष की संख्या और दरों की संख्या बराबर है। वर्ष यानी कि R और T बराबर है। क्या पूछा है, दर पूछी है, तो यहाँ भी R लिख दो, यहाँ भी R लिख दो। टाइम पूछता है, यहाँ भी T, यहाँ भी T। अपॉन में 100, तो करो 100 रुपये से, 20 से P कैंसिल, P से P कैंसिल, और 6 तो भाई किसी का वर्ग बन नहीं पाएगा। 6 जो है किसी का वर्ग बन ही नहीं पाएगा। तो एक काम करो, 100 को लिखो यहाँ, बटे में आएगा 6 और बराबर में R²। अगर इस पर से हम स्क्वायर हटाते तो इधर रोड, तो 100 जो है 10 का वर्ग और 6 किसका वर्ग, किसी का नहीं। तो फिर क्या है, क्वेश्चन भी सही है भैया। तो क्वेश्चन नंबर 33 जो है चेक कर लेते हैं हम पहले। क्वेश्चन नंबर 33, छः नहीं हो, इस जगह 16 है। इस जगह जो है 6 नहीं है, 16 कर लो इसे। इसे जो है जहाँ 6 है इसे क्या करना है, इसे कर लो 16। क्योंकि 16 जो है स्क्वायर होता है किसी ना किसी का, ना किसी का क्या 4 का ही होता है। तो देखो इसे कर लो 16, किताब में गलती है, इसे करो 16। साधारण ब्याज मूलधन का 1/16 है। तो देखो यहाँ देखो, अब मूलधन आपने P मान लिया, तो 1 कितना है, 1/16। तो साधारण ब्याज है 1/16, बस अब हो जाएगा आसानी से। यहाँ 16 कर लो। तो देखो इस पे से स्क्वायर वर्ग हटाओगे, इस पे से स्क्वायर हटा दिया आपने, इधर रूट चढ़ गया, और 100 10 का वर्ग 4 का वर्ग 16 अपॉन में R। सही बटे में क्या, सही बटे में, हाँ। तो 4 दूनी
8, कितना बचा 2/4%। और इसे भी काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, तो 1/2। इसे भी लिख सकते हैं हम 1/2 काटने के बाद। तो आर का मान जो आ गया भैया वो आ गया 2 सही 1/2%। कितना गया 2 सही 1/2%। तो दर जो है ना आपकी वो आ गई 2 सही 1/2%। ऑप्शन नंबर लगा लो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो देखो क्वेश्चन नंबर अगला, पढ़ो क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ो। 34 देखो। इसमें बोला गया है किसी राशि पर 6 सही 1/4 वर्षों के बाद साधारण ब्याज जो है वो कितना है। उस राशि का साधारण ब्याज जो है वो है 3/8। तो राशि मान लो P, और साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज बराबर से इधर ही तो आता है, तो राशि मान ली P। तो इसका जो है वो कितना है 3/8। तो इसका 3/8 कर दिया हमने। लो, और टाइम दे रखा है 4 सही कितना है 6 सही 1/4। सॉल्व कर लो। 6 चौक 24 और 1 25, तो 25/4 अपॉन में 100, तो ये आता ही आता है। तो इसमें दर पूछी होगी। अरे पूछी नहीं पूछी दर, हाँ दर पूछी है इसमें। करो सॉल्व। पी से P कट गया, 25 से चौका 100, 25 चौका 100, 25 चौका 100, और 4 से काटो 2 बारी, 4 दूनी 8, और 2 से काटो 2 बारी। तो यहाँ कितना बचा 3, यहाँ 3 बचा, क्योंकि P से P तो कटा था, यहाँ 3 बचा और यहाँ 2। तो R का मान जो है भैया वो जाएगा 6%। तो दर जो है आपकी वो जाएगी 6%। ऑप्शन नंबर बी। 34 का लगा लो भैया बी, 34 का लगा लो बी 6%। और 35 जो है आप स्वयं भी कर सकते हैं। 35 जो है आप स्वयं भी कर सकते हैं। देखो 35 देख लो। किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है। राशि मान ली P, ब्याज है इसका 16/25। तो P का 16/25 कर दो। P का 16/25 कर दिया। लो, कोई दिक्कत नहीं। और समय और दर बराबर है, यानी कि R और T जो है ये बराबर है भैया। आप T की जगह R भी रख सकते हैं और R की जगह T भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है पूछा क्या गया हमसे। तो देखो क्या पूछा है, तो ब्याज की दर बता दो। ब्याज की दर तो R रखो, T की जगह भी R की जगह भी दर पूछी है। अपॉन में 100 तो आता ही आता है, और P से P इस प्रकार कट जाता है। और 25 चौका 100, 25 चौका 100, तो फिर बचा क्या 25 चौका 100, सही तो है 16/25। उस राशि का साधारण ब्याज उस राशि का इतना है। दर बतानी थी R²। तो देखो यो है 16, और इधर हो जाएगा R² अपॉन में 4, यो इधर जाएगा 16 की गुणा में 16 चौका 64, 16 चौका 64, या फिर ऐसे रहने तो 16 गुणा 4, और यो है R²। अगर इस पर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट 16 4 का 4 2 का, और 2 चौक 8 या 4 दूनी 8। तो आपकी दर जो है यहाँ लिख दूँ मैं, दर जो है आपकी हो जाएगी 8%। दर जो है वो हो जाएगी आपकी 8%। 34 का डी।
34 का नहीं, 35 का बी। 35 था क्वेश्चन, ये 35 का बी लगा लो। 35 का बी। 36 देखो, क्वेश्चन नंबर 36 आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। तो पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ो भैया। तो इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 36 में, आप भी कर सकते हैं इसे, स्वयं भी कर सकते हैं इसे आपसे। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूल, देखो इसे दूसरे तरीके से कराएंगे, जैसे हम बताया था आपको पहला जो तरीका था, इस तरीके से कराएंगे। इस तरीके से भी कर सकते हैं, बात एक ही है। साधारण ब्याज जो है ना, एसआई, वो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल का 1/9 है नहीं है, बोला है इसमें। और वर्ष और दर बराबर है, यानी कि आर और टी, टाइम और दर बराबर है। ये बात क्वेश्चन में पूछी गई है, यानी कि दर की जगह हम समय भी रख सकते हैं और समय की जगह दर, डिपेंड करता है पूछा क्या गया है। दर पूछिए, दर पूछिए। तो देखो, प्रिंसिपल 9, साधारण ब्याज 1, तो लिख दो साधारण ब्याज 1, प्रिंसिपल 9, दर पूछिए तो आर गुणा में आर, अपॉन में आता है 100, अपॉन में आता है 100। इसे इंगर भेजेंगे, यानी कि 1 के गुणा कराएंगे 100 से तो 100, और गुणा यो बराबर से इधर आएगा तो बटे में, और उधर हो जाएगा आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर अगर हम इधर से स्क्वायर हटा दें तो इधर रूट चढ़ेगा, इधर रूट चढ़ेगा, इधर रूट चढ़ेगा, तो इधर रूट चढ़ा दिया, चढ़ाते रूट। अब आपको पता है 100 जो है वो 10 का, 100 जो है वो 10 का वर्ग होता है, और 9 जो है वो 3 का वर्ग होता है। या 9, या हम ऐसे भी कह सकते हैं 3 का वर्गमूल 9 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, और 100 का वर्गमूल 10 होता है, या 10 का वर्ग 100 होता है, या 3 का वर्ग 9 होता है। और सॉल्व कर लो से, सही बटे में गए हो तो हाँ सही बटे में आए हो। तो कितना आएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, कितना बचा, 1 बचा, तो 3 सही 1/3% की दर, 3 सही 1/3% की दर। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर देखो डी। ऑप्शन नंबर भी लिखना चाहते हो तो लिख लो डी। तो डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसे ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो बस, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।